अंजनी नीट पेपर लीक मामले में दिन प्रतिदिन एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले में केंद्र सरकार भी एक्शन में है। जिस तरीके से एनटीए के डीजी को बदल दिया गया है और साथ ही साथ ये पूरे जो मामला है वो सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया है। इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच कर रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी अपडेट क्या है आपके पास? माफ करेंगे जी दिव्या, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है इस ऊपर पूरे नीट पेपर मामले लीक पेपर मामले को लेकर के, तो काफी अहम यह जांच साबित हो रहा है। और आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच रिपोर्ट जो है वह शिक्षा मंत्रालय को दिल्ली में जो है वो सौंप दी है। इसी बीच देखें तो कल एक बड़ी कार्रवाई जो है आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की गई है और जो लोगों से पूछताछ हुई थी उसके आधार पर देवघर में लिंक मिला, जिसके आधार पर 6 लोगों को वहां से जो है वो गिरफ्तार किया गया। और जिस चिंटू और सिंटू का नाम सामने आ रहा था वो सभी इस गिरफ्तार अपराधियों में शामिल हैं और लगभग सभी नालंदा जिले के ही हैं, जहां पर कल ही अपने दर्शकों को मैंने बताया था कि जो संजीव मुखिया है जो इसका मास्टरमाइंड है और डॉक्टर शिव कुमार जो संजीव मुखिया का बेटा है वो पीएमसीएच से मेडिकल की पढ़ाई कर चुका है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुका है। लेकिन इसका नाम, इन दोनों जो साथी हैं इन दोनों का नाम बिहार के कई एक परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में जो है वो सामने आया है। और जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई ने जांच की है तो उसमें जो लैपटॉप मिले हैं, जो एटीएम कार्ड मिले हैं, साथ ही साथ जो चेक्स मिले हैं, उन चेक के जरिए 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो है वह पता चल पाया है अभी तक। चूंकि अधिकतर जो लेन देन हुए हैं वो लेन देन कैश में हुए हैं, नगद में हुए हैं, जिसकी वजह से कई ऐसे मामले हैं जिसमें कई ऐसे नगदी ट्रांजैक्शन हुए हैं जो अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन जो चेक्स मिले हैं या फिर जो एटीएम कार्ड मिले हैं या फिर जो मोबाइल्स मिले हैं, इन सभी चीजों को जो है वो जांच की जा रही है। और उनके पास से, इन लोगों के पास से कई और भी दूसरी परीक्षाओं के भी जो एडमिट कार्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभ्यर्थियों के, उनके भी जो है वह कई डॉक्यूमेंट जो है वो मिले हैं। तो जो जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज पहले से बताता आ रहा है कि इन लोगों का जो माफिया का जो तंत्र है, यह तंत्र इतना बड़ा और विशाल तंत्र है कि पूरे बिहार के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी जो परीक्षाएं आयोजित हुई है उन परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में भी इनका नाम जो है वह जुड़ता रहा है। तो इस तरीके से देखें तो पहले जितनी भी परीक्षाएं, जैसे सिपाही परीक्षा की बात करें या बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें, इन सब में इनका जो है वो गैंग, इनका जो ग्रुप था वो शामिल था। और जो डॉक्यूमेंट्स मिले उस डॉक्यूमेंट से भी अब साबित हो चुका है कि दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में भी इनकी संलिप्तता है। और ये पूरा जो नेटवर्क है वो नालंदा का जो संजीव मुखिया है और इसी के संबंध में है जो खेमनी चक में जिस मकान में छापा पड़ा था परीक्षा के एक दिन पहले 4 तारीख को, जहां पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र रखवाए जा रहे थे। और वह प्रश्न पत्र अब जब यह पता चल चुका है कि वो झारखंड के हजारीबाग से मिला है तो ओएसिस स्कूल का नाम सामने आया है, जिस ओएसिस स्कूल के उस कोड का जो प्रश्न पत्र था वह उस स्कूल में था, जिसको लेकर के जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है वह हजारीबाग भी गई थी। और अभी फिलहाल रांची में भी वह टीम जो है वह काम कर रही है। रांची में जो है वह इसके सुराग को जो खोज रही है, क्योंकि जो पेपर लीक मामला है हजारीबाग से वह एक प्रोफेसर, रांची के एक प्रोफेसर के नाम से जुड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले प्रोफेसर ने ही वह प्रश्न पत्र लीक करके जो है वह अपने लोगों के पास भेजा था। तो अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वह रांची में भी पूछताछ करेगी, रांची में भी जो है वह खंगाल रही है इनके सूत्रों को, इनके स्रोतों को। और साथ ही साथ हजारीबाग में जिस स्कूल में वह आवंटित किया गया था वह प्रश्न पत्र, वहां के प्राचार्य से भी पूछताछ होगी। और साथ ही साथ और भी कई, हालांकि प्रचार से पूछताछ हुई है लेकिन उसने इससे इनकार किया है कि यहाँ पर जो है वह उसके जो डिजिटल लॉक थे वो तोड़े गए। कहा गया कि डिजिटल लॉक जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ही जो है वह तोड़ा गया यहाँ पर। अब यह बात खंगालने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो पेपर लीक जो हुआ हजारीबाग के उस सेंटर से हुआ है या फिर बैंक और उस स्कूल में आने जाने के क्रम में जो ट्रांसपोर्टेशन था उस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो है वह लीक हुआ है। तो इस चीज को जो है वह खंगाल रही है। और कहे तो आर्थिक अपराध इकाई ने जिस तरीके से जांच की है वह काफी अहम साबित हो रहा है, काफी अहम कड़ी जो है वह वहां से मिलती नजर आ रही है। क्योंकि शुरू से ही एनटीए जो है इस बात से इनकार करता रहा पेपर लीक मामले को लेकर के कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन शुरू से ही आर्थिक अपराध इकाई ने जो इस बात को काफी गंभीरता से लिया है कि पेपर लीक हुआ है। और यह पेपर के जो प्रश्न पत्र जले हुए अंश मिले थे जब वहां से छापेमारी की गई थी, तो उस छापेमारी के अंश के बारे में यह पता किया जा रहा था कि आखिरकार यह पेपर जो है वह उस ओरिजिनल प्रश्न पत्र से कितना मिलता है। और इसके लिए कई बार
बार रिमाइंडर भी जो है वह भेजा गया था एनटीए के पास, लेकिन एनटीए ने जो है उसका जवाब नहीं दिया था। अगले कई बार 4 बार रिमाइंडर देने के बाद एनटीए ने उसका जवाब दिया। यह प्रश्न पत्र जिस कोड का है वह प्रश्न पत्र जो है वह हजारीबाग का था और सचमुच में वो मिलान किया गया तो वह प्रश्न पत्र वही था जो दूसरे दिन प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को मिले थे। और जो गिरफ्त में परीक्षार्थी आए हैं उन परीक्षार्थियों का दावा है, उन लोगों ने भी पहले अपने स्वीकारोक्ति बयान में यह दिया है कि जिस परीक्षा का उन्होंने 2 दिन पहले 1 दिन पहले जिसका प्रश्न पत्र वो रट रहे थे वही प्रश्न हूबहू प्रश्न जो है वो परीक्षा में दूसरे दिन ही पूछे गए। तो इस तरीके से देखें तो आर्थिक अपराध इकाई जो है वो काफी जांच अपनी तेज कर चुकी है और शिक्षा मंत्रालय को भी वह अपनी जांच रिपोर्ट जो है सौंप चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुड़ी हुई है कि इस नेक्सस को यानी जितने भी इस नेटवर्क के लोग हैं उन सभी नेटवर्क को खंगाला जाए और इन्हें गिरफ्तार करके इनसे यह बात पूछा जाए, यह जानकारी ली जाए कि प्रश्न पत्र कहां कैसे और कब जो है वह लीक हुआ है। तो अभी भी जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है देवघर से उन्हें अज्ञात स्थान पर रख करके पूछताछ की जा रही। कल दोपहर में ही उन्हें कहें तो आर्थिक अपराध इकाई जो है पटना में लेकर के आई है और उसके बाद से उनसे लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये जो प्रश्न पत्र थे ये प्रश्न पत्र कहां कैसे और कब किसके माध्यम से उनके पास जो है वो पहुंचे और किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है और कितने मनी ट्रांजैक्शंस की बात हुई है, क्योंकि ईडी का भी मामला जो है वह इसमें बनता दिख रहा है। इसलिए अब ईडी की भी जांच जो है वह भी इस पर होगी कि आखिरकार जो पैसों का इतना लेन देन हुआ है वो कहां कैसे और किसके जरिए जो है वो हुआ है। तो देखें तो आर्थिक अपराध इकाई जो है वो काफी गंभीरता से इन चीजों की जांच कर रही है और इन चीजों के लेकर के जो राजनीतिक कहें तो पारा जो है वह प्रदेश का गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वह भी लगातार जारी है